बच्चों, अब सूरदास जी का अगला पद पढ़ाने जा रहे हैं। सूरदास जी का अगला पद, किताब निकालो। मन की मन ही माज रही। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मेरे मन में जो बात थी कि कृष्ण आएंगे, उनसे हम शिकायत करेंगे, बुलाना देंगे उन्हें, वो और भी बहुत सारी बातें सोच रखी थी, वो अब मन की मेरे मन में ही रह गई। क्यों रह गई? कि कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत गई। अब मैं हे उद्धव किससे कहूँ जाकर, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं जिससे कहना चाहती थी अवधि आधार आसावन की, जिनके आने की आशा में मैं तन और मन की बिथा मन पीड़ा को सहन करती रही, अब इन जोग संदेशन सुन सुन। हे उद्धव, भगवान कृष्ण ने जो योग साधना का संदेशा भेजा है ना, ये सुन करके तो मेरी विरहन यानी वियोग विरह अवस्था, यानी उनके वियोग में जो हम तड़प रहे थे अलग हो करके, वो और ज़्यादा बढ़ गई है। ये बात सुन करके भगवान ने ना तो कोई प्रेम का संदेशा दिया, ना आने के लिए कहा, बल्कि ये कह दिया कि तुम मुझे भूल जाओ और योग साधना करो, तुम्हारे अंदर जो भगवान है उनको जागृत करो। तो हे उद्धव, अब तो कुछ भी समझ में नहीं आता। चाहत होती गुहार जितते, मैं जहाँ गुहार माने पुकार लगाना चाहती थी, उतते धार बही, उधर से तो अब योग की धारा बहने के लिए, वो तो अब योग की बातें करने लगे हैं। सूरदास अब धीर धरें क्यों। सूरदास जी कहते हैं, अब मैं कैसे धैर्य धारण करूं, यानी गोपियां बोल रही हैं कि अब मैं कैसे धैर्य धारण करूं, उन्होंने तो मेरी मर्यादा का ध्यान ही नहीं रखा। मर्यादा यानी प्रेम की मर्यादा का, जब हमने उनसे प्रेम किया था तो उन्हें भी बदले में प्रेम करना चाहिए था, लेकिन नहीं, उन्होंने प्रेम के बदले में प्रेम नहीं किया। क्वेश्चन आ सकता है कि किसके मन की बात मन में ही रह गई, बता सकते हो आप? गोपियों की। अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही, इस पंक्ति के द्वारा गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह रूपी अग्नि और अधिक बढ़ गई है, भड़क गई है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देने आए हैं, प्रेम का या योग का, यानी योग का संदेश देने आए हैं। गोपियाँ किसकी प्रतीक्षा में वियोग व्यथा को सहन कर रही थी? पता ही है, कृष्ण की प्रतीक्षा में। गोपियाँ उद्धव से कृष्ण के लिए किस लोक मर्यादा न रखने की बात कह रही हैं, यानी कृष्ण ने उन्हें शीघ्र मिलने आने का वचन दिया था, लेकिन अब अपने वचन निभाने की मर्यादा नहीं रखी। दूसरा, कृष्ण ने उन्हें साथ ले जाने का भी वचन नहीं निभाया। उन्होंने पहले कहा था कि हम साथ ले जाएंगे, थोड़े दिन बाद आएंगे, तो उन्होंने एक भी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। समझ आ गया बच्चों? अब तीसरा पद पढ़ाते हैं।